बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ऐसे ही दीनी किस्से और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और एक बूढ़ी औरत की एक ऐसे वाक़ये के बारे में बताएंगे कि जिसको सुनकर आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। आज की वीडियो में आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और एक बूढ़ी औरत के रुला देने वाले वाक़ये के बारे में बताएंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, एक दफ़ा की बात है कि मक्का शहर की गली में एक बूढ़ी औरत अपना सारा सामान बांधे अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। दरअसल वो बूढ़ी औरत मक्का शहर को छोड़कर कहीं जा रही थी। उस औरत ने ये सुना था कि मक्का शहर में एक ऐसा जादूगर आया है जो लोगों पर जादू कर देता है। वो जिससे भी मिलता है उसका दीन धर्म छीन लेता है और वो उसको अपने मजहब में शामिल कर लेता है। इसी डर की वजह से वो बूढ़ी औरत मक्का शहर को छोड़कर कहीं जा रही थी कि कहीं वो जादूगर उसका भी धर्म छीन न ले। इसी डर की वजह से वो अपना सारा सामान बांधे अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। दोस्तों, उसका सारा सामान इतना वजनीला यानी इतना भारी था कि वो उसे अपने सर पर भी नहीं रख पा रही थी। दोस्तों, इत्तेफाक से उस गली से हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ। आपको देखकर वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ए बेटे, जरा मेरा ये सामान मेरे सर पर रख दे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत के पास गए और उसका सामान उसके सर पर रखने लगे। लेकिन जैसे ही आपने वो सामान उठाया तो आपने देखा कि वो सामान तो बहुत ही ज्यादा भारी है और वो बूढ़ी औरत बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। आपने सोचा कि ये इसको उठाकर कैसे चलेगी, इसलिए आपने वो सामान उठाया और उस बूढ़ी औरत के कंधों पर रखने के बजाय अपने सर पर रख लिया और फरमाया, ए अम्मा, आप इस भारी भरकम सामान को उठाकर कैसे चलोगी? इसलिए आप चाहो तो मैं आपका सामान वहां तक छोड़ आऊं जहां तक आप जा रही हो। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर वो बूढ़ी औरत बहुत खुश हो गई और कहने लगी कि बेटी, इससे बड़ी मेहरबानी मेरे लिए और क्या हो सकती है। दोस्तों, इसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो वजनीला सामान अपने कंधों पर रख लिया और उस बूढ़ी औरत के साथ साथ चलने लगे और वो बूढ़ी औरत भी आपके साथ बातें करते हुए चलने लगी। बातें करते करते आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि ए अम्मा, तुम मक्का शहर को छोड़कर क्यों जा रही हो? आपकी ये बात सुनकर उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हमारे शहर में एक ऐसा जादूगर आ गया है जिसका नाम मोहम्मद है और वो लोगों पर अपना जादू कर देता है और उनका धर्म छीन लेता है और अपने दीन और मजहब में शामिल कर लेता है। बेटा, मैंने अपनी सारी जिंदगी बुतों से मोहब्बत की है और मेरे बाप दादाओं ने अपनी सारी जिंदगी बुतों की पूजा की है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बाप दादाओं का ये धर्म मेरे हाथ से ना छूट जाए। ए बेटे, इसलिए मुझे डर है कि अगर मैं मक्का शहर में रही तो कभी ना कभी मेरा सामना उस जादूगर से हो जाएगा और वो मेरे दीन को मुझसे छीन लेगा और अपने धर्म में मुझको शामिल कर लेगा। बस इसी डर की वजह से ही मैं मक्का छोड़कर कहीं और जा रही हूँ। दोस्तों, उस बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ ना बोले और चुपचाप चलते रहे और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत का सामान उस जगह तक पहुंचा दिया जहां तक वो चाह रही थी। लिहाजा आपने उस बूढ़ी औरत का सामान वहां पर रखा और उसके हवाले छोड़कर वहां से वापस लौटने लगे। इतने में वो बूढ़ी औरत बोली कि ए बेटा, अपना नाम तो बताते जाओ कि जब यहाँ के लोग मुझसे पूछेंगे कि तुम मक्का शहर क्यों छोड़कर आई हो तो मैं उनको बतलाऊंगी कि मक्का शहर में एक मोहम्मद नाम का जादूगर आ गया है जो लोगों पर अपना जादू करके उनका धर्म छीन लेता है। तो ये बात सुनकर वो लोग मक्का को बुरा भला कहेंगे। फिर साथ में उनसे मैं ये भी कहूँगी कि मक्का शहर में ही एक इतना अच्छा नौजवान रहता है जिसने मेरा ये भारी भरकम सामान अपने कंधों पर लाद कर यहाँ तक पहुँचाया है और मेरी बहुत मदद की है और इस तरह मैं तुम्हारा नाम भी उनको बता दूंगी। बूढ़ी औरत की इन बातों को सुनकर
हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे और फरमाया कि ए अम्मा, जिस जादूगर के डर से तुम मक्का शहर को छोड़कर भाग रही हो, जिस मोहम्मद के डर से तुम मक्का शहर को छोड़कर आ गई हो, वही मोहम्मद आज तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर वो बूढ़ी औरत बहुत हैरान हो गई और उसकी आंखों से अश्क बहने लगे और उसने कहा कि बेटा, क्या सच में तुम ही मोहम्मद हो? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अम्मा, लोग मुझे ही मोहम्मद के नाम से पुकारते हैं। इतना सुनते ही वो बूढ़ी औरत फौरन आपके कदमों में गिर पड़ी और कहने लगी कि अगर तुम ही मोहम्मद हो तो तुम्हारा जादू मुझ पर चल गया है और मैं आपकी मुरीद हो गई हूँ, लिहाजा आप मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए। दोस्तों, इसके बाद उस बूढ़ी औरत ने वहीं पर कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई और वापस मक्का शहर अपने घर लौट आई। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इसी तरह से एक और बूढ़ी औरत मक्का शहर में रहती थी जो कि बेवा थी। वो अपनी गुर्बत की जिंदगी गुजार रही थी, यानी कि वो औरत अपनी गरीबी और परेशानियों से भरी जिंदगी में मुब्तला थी। दोस्तों, उसके घर में गरीबी की इंतहा यहाँ तक थी कि उसका लिबास जगह जगह से फट गया था। तब उसके बेटे की निगाह उसकी माँ पर पड़ी तो उससे देखा नहीं गया। हालांकि उसका वो बेटा बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी उसको ये अक्ल थी कि माँ का जिस्म दिख रहा है। जब उसके बच्चे से देखा ना गया तो वो अपनी माँ के लिए कपड़ा लेने की खातिर अपने चाचा के पास गया, लेकिन उसके चाचा ने उसको ये कहकर भगा दिया कि मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है। दोस्तों, उसकी माँ ने उसको अपने चाचा के पास जाने से रोका भी था, लिहाजा उसको मना भी किया था कि अपने चाचा के पास मत जाना, क्योंकि तुम्हारा चाचा तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। लिहाजा उसके बेटे ने कहा कि माँ, तुम्हारा जिस्म जगह जगह से दिखाई दे रहा है और मैं तुम्हारी ये हालत देख नहीं सकता। ये लड़का अपने चाचा के पास कपड़ा लेने चला गया था। चाचा ने उस लड़के के साथ जो बर्ताव किया तो उसकी वजह से ये लड़का रोते हुए अपने घर वापस आने लगा। रास्ते में उसको एक शख्स मिला और वो शख्स इस लड़के से पूछने लगा कि बेटा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो? उस शख्स की ये बात सुनकर उस लड़के ने कहा कि मेरी माँ का लिबास जगह जगह से फट गया है, इसलिए मैं अपनी माँ के लिए कपड़ा लेने की खातिर अपने चाचा के पास गया था। उसने मेरे साथ जो सलूक और ऐसा बर्ताव किया है जिसकी वजह से मैं रो रहा हूँ। दोस्तों, लड़के की ये बात सुनकर उस शख्स ने कहा कि ए बेटा, अगर तुझे अपनी माँ के लिए लिबास चाहिए है तो सीधा हरम शरीफ में चला जा। वहाँ तुझे मोहम्मद नाम का एक शख्स बैठा हुआ मिलेगा और अगर तू अपना ये दुख उनके सामने बयान करेगा तो पूरी उम्मीद है कि वो तेरी मदद जरूर करेंगे। लेकिन बेटे, एक बात याद रखना, वो हमारे मजहब में से नहीं है, उनका दीन और धर्म कोई दूसरा है। उस शख्स की ये बात सुनकर वो बच्चा सीधा अपने घर पर अपनी माँ के पास आ गया और अपनी माँ से कहने लगा कि ए माँ, मैं चाचा के घर गया था, लेकिन उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया और मुझे मारकर अपने घर से भगा दिया। तो वापस आते वक्त रास्ते में मुझे किसी ने बताया है कि हरम शरीफ में एक मोहम्मद नाम का शख्स है, वो वहाँ पर मौजूद होंगे और अगर मैं उनके पास चला जाऊँ तो वो मेरी मदद जरूर करेंगे। दोस्तों, उसकी माँ ने जैसे ही मोहम्मद का नाम सुना तो कहने लगी, ना बेटा ना, उनके पास मत जाना। मैंने उनके बारे में सुना है कि वो एक जादूगर हैं, वो जिससे भी मिलते हैं उसका दीन छीन लेते हैं। इस तरह उसकी माँ अपने बेटे को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन बेटे ने कहा कि ए माँ, तुम इस बात से बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारा वफादार रहूंगा, मैं अपना दीन और धर्म नहीं छोड़ूंगा। चुनांचे इसके बाद वो लड़का सीधा हरम शरीफ जा पहुंचा। हरम शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक चादर ओढ़े हुए बैठे हैं। वो लड़का आपके पास पहुंचा और कहने लगा कि मैं पहले ही आपसे एक बात कह देता हूँ कि मैं आपका दीन नहीं अपनाने वाला हूँ। लड़के की ये बात सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे और फरमाया कि ए बेटे, बोलो किस लिए आए हो? वो लड़का कहने लगा कि मेरी माँ का लिबास पूरी तरह फट गया है और जगह जगह से मेरी माँ का जिस्म दिखने लगा है और मेरे घर में गरीबी इतनी है कि मैं खुद लिबास नहीं खरीद सकता, लिहाजा मैं अपनी माँ के लिए
لباس لینے آیا ہوں۔ لڑکے کی یہ بات سنتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کی چادر اتاری اور اس لڑکے کو دے دی، اور پھر وہ لڑکا اس چادر کو لے کر اپنے گھر آ گیا اور اپنی ماں کو وہ چادر اڑا دی۔ دوستوں، اس کی ماں نے اپنے بیٹے سے پہلا سوال یہی پوچھا کہ بیٹے، کہیں تم اپنا دین اور دھرم اسے دے تو نہیں آئے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ نہیں ماں، میں نے ان سے پہلے ہی بول دیا تھا کہ میں آپ کا مذہب قبول نہیں کروں گا۔ اپنے بیٹے کی یہ بات سن کر اس کی ماں کہنے لگی کہ بیٹے، جس نے بھی رحمت کی چادر میرے سر پر باندھی ہے اس کا دین کبھی غلط نہیں ہو سکتا، انہی کا دین سب سے اچھا ہے، ہمیں بھی ان کے مذہب کو اپنا لینا چاہیے۔ دوستوں، اس کے بعد وہ عورت اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی اور آپ کے قدموں میں گر پڑی اور کہنے لگی کہ آپ کا دین ہی سچا ہے، لہٰذا آپ ہمیں بھی کلمہ پڑھا دیجیے۔ دوستوں، اس کے بعد وہ عورت اپنے بیٹے کے ساتھ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، یہ ہے ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت، یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کہ جس سے دشمن بھی آپ کو دیکھ کر آپ کی صداقت، آپ کی شرافت اور آپ کی نبوت کی گواہی دینے لگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستوں، یہ تھا آج کا واقعہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور ایسے ہی دینی قصے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔